गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो लेक्चर का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास एविस। एविस का मतलब होता है बर्ड्स या फिर पक्षी जितने भी हैं वो हम रखते हैं इस क्लास के अंदर। इससे पहले हम रेप्टाइल्स को फिनिश कर चुके हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्लास है एविस, जो कि क्लास है किसकी, हमारे फाइलम वर्टिब्रेट की। सो लेट्स सी अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बर्ड्स जो हैं एक बहुत ही वेल डेवलप्ड ग्रुप है वर्टिब्रेट एनिमल्स का, और इसके कुछ खास जो लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें सबसे पहला है कि फेदर क्लेड, यानी कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट, जैसे ही बर्ड्स का नाम आता है तो हम जानते हैं इनकी बॉडी के अंदर पक्षियों में क्या पाया जाता है, विंग्स पाया जाता है, यानी कि पंख पाए जाते हैं, जिसको किससे बने होते हैं, फेदर से। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टर्स है। और ये एयर ब्रीदिंग होती है, हवा में सांस लेते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म खून के जंतु होते हैं, अंडा देते हैं, और बाइपेडल फ्लाइंग वर्टिब्रेट होते हैं, यानी कि दो पैरों से चलते हैं और उड़ सकते हैं। तो ये इसका बेसिक या मेन कैरेक्टर्स हो गए बर्ड्स के। इसकी जो बॉडी का अगर शेप हम देखें तो वो कैसा होता है, स्पिंडल शेप। स्पिंडल का मतलब आगे पीछे से टेपरिंग या नुकीला। और बॉडी जो उसकी होती है वो डिवाइड होती है चार अलग अलग रीजन्स में। सबसे पहला होता है इसका हेड, नेक, ट्रंक और टेल, यानी कि सिर, उसका गला और उसका धड़ और पूंछ। और जो होता है, यानी कि हमारे जो मुंह है, जो हमारे लिप्स के वहाँ का एरिया है, उसकी बोन्स जो होती है वो आगे लंबी होकर क्या बनाती है, टूथलेस बीक, यानी कि इसकी जो चोंच होती है उसके अंदर कोई भी दांत नहीं होते हैं। नेक या गर्दन जो होती है उसकी बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, इजीली पूरे आसपास घूम सकती है। टेल जो होती है उसकी शॉर्ट होती है। लिम्स यानी कि जो उसके हाथ पैर है वो टू पेयर्स होते हैं, दो जोड़ी होते हैं हमारी तरह से, लेकिन जो उसके आगे के दो हाथ हैं जिसको हम कह सकते हैं फॉर लिम्स, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, कायांतरित हो जाते हैं किसके अंदर, विंग्स के रूप में, जो हम उसके काम आते हैं उड़ने में। हाइंड लिम्स जो होते हैं, ये कहेंगे पीछे के जो लेग्स होते हैं जिसको हम इसके पैर कहते हैं, वो डेवलप होते हैं या अडेप्टेड होते हैं किसके लिए, चलने के लिए, जिससे वो रनिंग करती है, वॉकिंग करती है। स्क्रैचिंग यानी कि एक ज़मीन को खोदना हो, पर्चिंग यानी कि पेड़ के ऊपर बैठना हो, फूड कैप्चर खाना पकड़ना है, स्विमिंग के लिए एक्सेट्रा, इन सब के काम में आते हैं इसके हाइंड लेग्स या इसके पैर। ईच फुट यानी कि हर एक फुट पाँव की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जनरली 4 क्लॉ टोज होते हैं, यानी कि उंगलियां होती है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, नाखून पाए जाते हैं। और उसमें से जो फर्स्ट उंगली है वो पीछे की तरफ होती है और 4 आगे की तरफ होती है, और जो पीछे वाली एक उंगली होती है उसको हम क्या कहते हैं, हेलक्स। अब बात करते हैं इसकी बाह्य कंकाल की। तो बाह्य कंकाल जो होता है उसका जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है, एपिडर्मल होता है। तो एपिडर्मल होता है और वो कैसा होता है, हॉर्नी होता है। उसमें सबसे पहले जो आता है वो होते हैं इसके फेदर्स, यानी कि इसके पंख, जो कि इसकी बॉडी के अंदर एक कंडक्टिंग बॉडी कवरिंग बनाते हैं और शरीर को क्या प्रदान करते हैं, गर्माहट प्रदान करते हैं। दूसरे होते हैं इसकी पैरों पे पाए जाने वाले स्केल्स। तो जो स्केल्स इसके पैरों पे पाए जाते हैं वो लगभग समान होते हैं किसके जैसे, जो रेप्टाइल्स के अंदर स्केल्स पाए जाते हैं उसके जैसे। थर्ड एक्सोस्केलेटन जो इसमें पाया जाता है वो होता है क्लॉज, यानी कि जो उंगलियों के अंदर नाखून है वो, और शीट्स ऑन दी बीक यानी कि चोंच जिससे बनी है वो भी हार्ड कवरिंग होती है। तो वो हो गया इसका बाह्य कंकाल। स्किन जो होती है उसकी ड्राई होती है और स्किन पे किसी भी तरह की कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती, ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ओनली एक प्रकार की ग्रंथि जो पक्षियों में पाई जाती है उसको हम कहते हैं प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड, जो कहाँ मिलती है, रूट ऑफ टेल की जो रूट है, जड़ है, उसमें पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रखने लायक कि प्रीन ग्लैंड एक ओनली ग्रंथि है जो कि बर्ड्स में पाई जाती है। नेक्स्ट जो इसका पेक्टोरल मसल है वो वेल डेवलप होती है, बहुत अच्छे से डेवलप होती है, क्योंकि पेक्टोरल मसल एक तरह से क्या है, इसकी फ्लाइट मसल्स है, वो मांसपेशी जो उड़ने के काम आती है, तो इसलिए वो बहुत मजबूत होती है। एंडोस्केलेटन या आंतरिक कंकाल जो होता है फुल्ली ऑसिफाइड होता है। ऑसिफाइड का मतलब बहुत ही खोखला टाइप का होता है। जो उसकी बोन्स होती है वो हल्की होती है लेकिन मजबूत होती है, क्योंकि उड़ने के लिए इनकी शरीर को क्या चाहिए होता है, वज़न कम चाहिए, इसलिए इसकी बोन्स कैसी होती है, खोखली टाइप की होती है। इसको हम कहते हैं न्यूमेटिक बोन्स। दूसरा, इसकी बोन्स के अंदर कोई बोन मेरो नहीं पाया।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट या बहुत डिफरेंट कैरेक्टर जो बर्ड्स का है कि उसकी जो बोन्स हैं शरीर के अंदर वो जनरली कैसी पाई जाती है, फ्यूज़, यानी कि एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई। तो फ्यूज़न ऑफ बोन्स देखा जाता है बर्ड्स के अंदर। स्कल की बात करें, इसका जो सिर होता है, कपाल, वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी जॉइंट्स हमको दिखाई नहीं देते हैं। और मोनोकोंडाइलिक स्कल पाया जाता है, यानी कि एक ही ऑसिपिटल कॉन्डाइल इसके अंदर मिलता है। क्रेनियम जो होता है इसका वो कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है और डोम लाइक होता है, यानी कि हमारा जो सर के ऊपर का हिस्सा है वो कैसा होता है, इसका बड़ा सा। सूचर्स जो होते हैं वो इनडिस्टिंक्ट होते हैं, ढंग से दिखाई नहीं देते हैं। लोअर जो होता है जो इसकी बॉडी के अंदर, यानी कि नीचे वाला जबड़ा होता है, उसके अंदर 5-6 बोन्स होती हैं जो कि आर्टिकुलेट करती मिलती है क्वाड्रेट से जॉइन करके। अब आता है इसका वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है बहुत छोटा होता है, शॉर्ट होता है, और इसका जो सेंट्रम होता है वर्टिब्रेट का, यानी कि एक वर्टिब्री, एक रीढ़ की हड्डी की बात करें तो वो क्या होती है कि दूसरी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है। तो इसका जुड़ने का जो तरीका है वो कैसा होता है, जैसे एक दूसरे में फिट हो जाती है वो। तो फिट होने के लिए एक वर्टिब्री के अंदर होल होता है, दूसरी के अंदर क्या होता है, उभार होता है, तो वो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती है। तो इस फिट होने में अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर अलग अलग एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो आप आगे अगर ऑस्टियोलॉजी या बोन्स की स्ट्रक्चर की पढ़ेंगे आप तो इसको जानेंगे कि हेटेरोसिलस वर्टिब्री कैसा होता है, इसका हेटेरोसिलस, और इसको हम कहते हैं सैडल शेप्ड। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात कि इसकी जो हमने बताया कि कई सारी बोन्स जो होती है इसके अंदर फ्यूज़ होती है, एक दूसरे से परमानेंटली जुड़ जाती है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बोन है जिसको हम कहते हैं सिन सैक्रम। तो सिन सैक्रम जो है फ्यूज़न है कौन कौन सी बोन्स का, पोस्टीरियर थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड एंटीरियर कॉर्डल वर्टिब्री। तो इन 4-5 बोन्स का फ्यूज़न के बारे में बात करें तो वो मिलके क्या बनाता है, सिन सैक्रम। टेल की जो वर्टिब्रे हैं वो भी उसमें से कुछ कैसी हो जाती है, आपस में फ्यूज़ हो जाती है। जैसे कि लास्ट 3 और 4 जो वर्टिब्रे होती है वो फ्यूज़ होकर क्या बनाती है, एक प्लव शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं पाइगो स्टाइल। स्टर्नम जिसको हम कहते हैं चेस्ट बोन। चेस्ट बोन जो स्टर्नम बहुत बड़ा होता है वो बड़ा इसलिए होता है कि उस चेस्ट बोन के अंदर ही जो इसकी पंखों की जो फ्लाइट मसल्स है वो क्या होती है, अटैच्ड होती है। रिब्स की बात करें, जो रिब्स जो होती है इसकी वो कैसी होती है, डबल हेडेड बाइसिफिलस, यानी कि 2 सिर वाली होती है। और पीछे के साइड में इसमें एक छोटा सा प्रोसेस या नुकीला स्ट्रक्चर हड्डी का निकला होता है जिसको हम कहते हैं अनसिनेट प्रोसेस। दोनों क्लेविकल और सिंगल इंटरक्लेविकल मिलके एक वी शेप्ड बोन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं फर्कुला या विश बोन। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखने लायक कि फर्कुला या विश बोन कौन सी क्लास में पाई जाती है, तो आप कहेंगे कि बर्ड्स में पाई जाती है। तो ये कौन से बोन से मिलके बनती है, विश बोन या फर्कुला, तो ये दोनों क्लेविकल और सिंगल इंटरक्लेविकल से मिलके बनती है। पेल्विक गिर्डल, तो पेल्विक और पेक्टोरल, यानी कि पेल्विक गिर्डल जो हमारी हाथ जहाँ से जॉइंट होते हैं उसको हम कहते हैं पेल्विक गिर्डल, और प्यूबिक या पेक्टोरल गिर्डल उसको किसके होते हैं, जहाँ पे हमारा जो पैर हैं वो जॉइन होते हैं वहाँ पे हमारा बनता है पेक्टोरल या प्यूबिक एरिया। तो जो पेल्विक गिर्डल है यानी कि हाथ का एरिया या हाथ उसके किसके रूप में है, हमारे इसके पंख के रूप में, तो वो जाके किससे जुड़ता है, सिन सैक्रम से। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे जो हमारी फिंगर्स हैं हाथ में उसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल और मेटाकार्पल्स बोलते हैं। उसी तरह से हमारे पैर का जो हाथ है, पाँव है, उसकी फिंगर जिससे जुड़ी है वो एरिया क्या कहलाता है, टार्सल और मेटाटार्सल। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात देखने वाली है कि जो कार्पस और मेटाकार्पस जो है वो आपस में क्या हो जाती है, फ्यूज़ हो जाती है और एक बोन बनाती है जिसको कहते हैं कार्पो मेटाकार्पस। इसी तरह से जो पैरों की बोन है डिफरेंट, उसमें जैसे टीबिया बोन है, टार्सस बोन है, तो ये क्या हो जाती है, आपस में फ्यूज़ हो जाती है और फिर एक ही स्ट्रक्चर बना देती है हड्डियों का जिसको हम कहते हैं टार्सो मेटाटार्सस। अब आता है इसका, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसकी जो ईसोफेगस होती है, जो माउथ के बाद हमने देखा है कि एक पतली हमारी ट्यूब होती है ईसोफेगस, वो क्या होती है, फ्रिक्वेंटली डायलेटेड इनटू क्रॉप, यानी कि एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर डायलेट होके फूल के बनाती है इसकी नेक के अंदर, जिसको क्रॉप कहते हैं। वो जल्दी जल्दी खाने को स्टोर करने के काम आती है। तो जैसे कि चिड़िया अगर दाना खा रही है तो वो फटाफट खाती है और वो दाना कहाँ जा रहा है, उसकी क्रॉप के अंदर इकट्ठा होता है।
बाद में उसको धीरे धीरे वो पचाने के लिए बॉडी के अंदर रखती है। तो स्टोमक के बाद जो स्ट्रक्चर इसके पाचन तंत्र में आता है वो है स्टोमक, इसका अमाशय। तो अमाशय भी दो पार्ट में विभाजित है, प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड। तो प्रोवेंट्रिकुलस तो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है और जो गिजार्ड है वो कैसा है, मस्क्यूलर। मस्क्यूलर यानी कि सकुचन उसमें पाया जाता है। और ये जो गिजार्ड है मेनली किसके लिए काम आता है, ग्राइंडिंग के लिए, खाने को पीसने के लिए। इसका जो क्लोअका है वो कैसा है, 3 चैम्बर्ड, यानी कि इसकी जो लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, एनस ना होके क्या है, क्लोअका। और क्लोअका भी कैसा है, 3 चैम्बर उसमें पाए जाते हैं। अब आता है इसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें इम्पोर्टेंट बात हमारी है इसके हार्ट की। तो इसका जो हार्ट है वो कैसा होता है, कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, यानी कि इसके अंदर अशुद्ध और शुद्ध जल की कोई मिक्सिंग नहीं है, इसलिए इसका जो हार्ट है वो कैसा है, हमारे जैसा है, मैमल्स के जैसा है, फुल्ली 4 चैम्बर्ड है और इसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं है, प्योर इम्प्योर ब्लड दोनों अपने अलग से हैं। रीनल पोर्टल सिस्टम जो है इसके अंदर ख़त्म हो चुका है और वेस्टिजियल हो गया है। और ब्लड कॉर्पसल इसमें कैसी है, न्यूक्लियस, इसके अंदर कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। बर्ड्स जितने भी वर्टिब्रेट्स है उसके फर्स्ट वर्टिब्रेट क्लास है जो कि कैसी है, वार्म ब्लडेड है, यानी कि गर्म खून के जंतु हैं। और इस तरह की जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शरीर के तापमान को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको होम्योथर्मस भी कहते हैं। श्वसन की बात करें तो इसके अंदर लंग्स पाए जाते हैं और लंग्स भी कैसे हैं इसके, कॉम्पैक्ट होते हैं, स्पंज की टाइप होते हैं और नॉन डिस्टेंसिबल होते हैं। दूसरा जो इसकी लंग के आसपास थिन वॉल एयर सैक्स पाए जाते हैं, एयर के बैलून टाइप के जो सैक है वो इसकी लंग्स के आसपास पाए जाते हैं, इसकी एफिशिएंट रेस्पिरेशन के लिए। लैरिंग्स के अंदर कोई भी वोकल कोड नहीं होता है, जैसे कि हम अगर हमारा स्पीच है या हम बात कर रहे हैं तो हम कहाँ से बात कर रहे हैं, हमारी वोकल कोड से, जो कहाँ पाई जाती है, लैरिंग्स के अंदर। इसके अंदर एक छोटा बॉक्स पाया जाता है, इसको हम कहते हैं सिरिंग्स। तो सिरिंग्स जो होता है वो इसके अंदर क्या करता है, वॉइस को प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है और ये मौजूद होता है ट्रकिया और ब्रोंकाई के बीच में। किडनी इसकी मेटानेफ्रिक टाइप होती है जिसके अंदर 3 लोब्स पाए जाते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, बर्ड्स के अंदर अनुपस्थित होता है, तो ये आपको नोट करने वाली बात है। और बर्ड्स कैसी है, यूरिकोटेलिक, यानी कि एक्सक्रीटरी मटेरियल इसका क्या है, यूरिक एसिड। ब्रेन इसका बहुत लार्ज होता है, फुल्ली डेवलप होता है, सेरिब्रम और सेरिबेलम और ऑप्टिक लोब्स, यानी कि इसकी थिंकिंग पावर, इसका बैलेंस और ऑप्टिक आँखों से रिलेटेड जो पार्ट है ब्रेन के वो कैसे होते हैं, वेल डेवलप होती है। और क्रेनियल नर्व्स इसमें कितनी है, 12 जोड़ी, 12 पेयर्स। ऑल फैक्ट्री ऑर्गन जो होता है इसका पुअर होता है, यानी कि सूंघने की जो शक्ति है वो इसकी कम होती है। आई ईयर के अंदर इसके सिंगल ऑसिकल पाई जाती है, एक ही हड्डी पाई जाती है। और इम्पोर्टेंट बात नोट करने की ये कि इसकी आई के अंदर, आँखों में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है, स्क्लेरोटिक प्लेट्स पाई जाती है और वेस्कुलर पेक्टिन पाया जाता है। एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर, कंघे जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है आँखों के अंदर बर्ड्स की, जिसको हम कहते हैं पेक्टिन। अब आता है इसका रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल फीमेल इसमें इजीली सेपरेट होते हैं और उसका सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसमें पाया जाता है, यानी कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल फीमेल को। और फीमेल के अंदर सिंगल फंक्शनल लेफ्ट ओवरी और ओविडक्ट पाया जाता है, यानी कि राइट ओवरी और ओविडक्ट क्या होता है, बर्ड्स के अंदर एब्सेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और ये एग ले करती है और एग्स को क्या करती है, इंक्यूबेट करती है। इसका जो क्लीवेज इसमें पाया जाता है एग के अंदर वो कैसा होता है, डिस्कॉइडल और मीरोब्लास्टिक। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी कि अंडे से डायरेक्ट किसका निर्माण होता है, एक बच्चे का। लार्वल स्टेजेस नहीं होती है। और इसके अंदर अंडे के अंदर क्या पाया जाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, जिसमें एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और योक्सिक पाया जाता है। तो न्यूली हैच यंग जो होते हैं वो फुल्ली डेवलप होते हैं, अच्छे से डेवलप होते हैं। वो भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रिकोशियल और एल्ट्रीशियल। यानी कि प्रिकोशियल ये होते हैं कि फुल्ली फॉर्म अपने निकलते ही अपना उड़ना या अपना ख्याल रखना जानते हैं, जबकि एल्ट्रीशियल जो कैसे होते हैं, इमेच्योर, यानी कि वो देख भी नहीं सकते हैं, बहुत ही अंडर डेवलप होते हैं, उनके अंदर पंखों का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मुर्गी के बच्चे होते हैं वो अंडे से निकलते ही दौड़ने लगते हैं। और कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि घोंसले में अपने अंडे देती है, उसको चिड़िया को कई दिन तक उसको फीड कराना पड़ता है, तब जाके उनके
आँखें खुलती है या उसके पंखों का निर्माण होता है या बहुत टाइम बाद वो अपने ऊपर डिपेंड हो पाते हैं। तो ऐसे इमेच्योर को बोलते हैं हम एल्ट्रीशियल। पेरेंटल केयर जो होती है इसके अंदर बहुत वेल डेवलप होती है, यानी कि जो चिड़िया होती है एज ए पेरेंट अपने बच्चों का काफ़ी ख्याल रखती है, उनके लिए घोंसला बनाती है, फूड कलेक्ट करके उनको खिलाती है और जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाते तब तक उनकी केयर करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।